नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 26 मार्च की स्पीड न्यूज़। रामनवमी के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुमे के दिन आम तातील का ऐलान किया गया, जिसके तहत सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इसी दौरान मामूल की खिदमत मुअत्तल रहेगी और आवाम को दफ्तरी व बैंकिंग कामों में दुश्वारी पेश आ सकती है। दोनों रियासतों के वज़राए आला मजहबी तकारीब में शिरकत करेंगे, जबकि बैंक मुसलसल 3 दिन तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश के ज़िले राजबारी में एक मुसाफिर बस दरियाए पद्मा में गिरने से कम अज़ कम 23 अफराद हलाक हो गए। हादसा शाम के वक्त पेश आया जब बस फेरी पर सवार थी और अचानक दरिया में जा गिरी, जिसमें तकरीबन 40 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की कोशिश के बाद बस को निकाला, जबकि कुछ अफराद ताहाल लापता बताए गए। हैदराबाद में पुलिस ने एक गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारकर बच्चों के खाने की अशिया में मज़र सेहत केमिकल इस्तेमाल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन सड़े हुए अंडों और ख़तरनाक केमिकल से गैर सफाई वाले माहौल में डोनट्स और केक तैयार कर रहे थे, जो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। पुलिस ने बड़ी मकदार में ख़राब अंडे, केमिकल्स, तैयार शुदा अशिया और मशीनरी सीज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से जाने वाली बस टिप्पर से टकराकर आग की लपेट में आ गई। हादसे के नतीजे में 14 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार इस हादसे की बड़ी वजह बनी। ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती मौजूदा मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत पेश कर दी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के खात्मे का फैसला ईरान खुद अपनी शराइत के मुताबिक करेगा और किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरान ने जारियत के खात्मे, नुकसानात के मुआवजे और आबनाए हरमस पर अपने इख्तियार को तस्लीम करने समेत अहम मुतालबात पेश किए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने रिटायर्ड प्रोफेसर अंसारी की पेंशन से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए वजाहत जारी की है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इनकी तकर्री 2003 में हुई, इसीलिए वो पुरानी पेंशन स्कीम के अहले नहीं बल्कि नए निज़ाम के तहत आते हैं। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और दुरुस्त मालूमात के लिए सरकारी ज़राए से रुजू करें। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने फ़लस्तीनी खातून का दिल दहला देने वाला ख़त शेयर किया है, जिसमें गज़ा में जारी इंसानी बहरान को उजागर किया गया। ख़त में जंग से मुतासरा ख़ानदानों की दिल दहला देने वाली सूरत हाल, बुनियादी ज़रूरियात की कमी और बच्चों की तालीम पर पड़ने वाले असरात को बयान किया गया। जोली ने दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराते हुए कहा कि शदीद मुश्किलात के बावजूद गज़ा के अवाम को अब भी बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद है। अबू धाबी में एक मिसाइल के मलबे के गिरने से 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह हो गई। ये वाक़या खत्ते में जारी कशीदगी और मिसाइल हमलों के दरमियान पेश आया, जिसमें ईरान की जानिब से अब तक 2100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं। हमले के बाद नुकसानात की तस्वीर बनाने पर पाबंदी आयद की गई और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरतानिया ने अपने शहरियों को मुहतात रहने के ऑर्डर्स दिए। हैदराबाद में पुलिस ने ब्लू बेल्स आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारकर बगैर लाइसेंस और गैर सेहत बख्श माहौल में तैयार की जाने वाली मिलावट शुदा आइसक्रीम की तैयारी का पर्दाफाश किया। छापे के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और 3759 आइसक्रीम के मुख्तलिफ अक़साम, मसनूई रंग और एक्सपायर फ्लेवर सीज किए गए, जो सारिफिन की सेहत के लिए ख़तरनाक है। पुलिस ने मुलजिम और सीज शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ईरान ने हिंदुस्तान समेत चंद दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हरमस से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक ये समंदरी रास्ता सिर्फ दुश्मन ममालिक और इनके इत्तेहादियों के लिए बंद है, जबकि दोस्त ममालिक के जहाज़ बिला रोक टोक सफ़र कर सकेंगे। आबनाए हरमस आलमी तेल और गैस की तिजारत के लिए अहम है और ईरान ने इसे अमरीकी व इसराइली हमलों के बाद आर्जी तौर पर बंद किया था। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के तांडूर में पुलिस ने तकरीबन 600 किलो मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट सीज कर लिया। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिन पर अवाम की सेहत से खेलने और मुनाफे के लिए गैर कानूनी अशिया फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। ज़िला SP ने अवाम से अपील की है कि खाने पीने की अशिया खरीदते वक्त एहतियात करें और मिलावट की इत्तला फौरी पुलिस को दें।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि तेहरान ने रूस, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इराक़ और दीगर दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। इराक़ची के मुताबिक समंदरी रास्ता सिर्फ दोस्त ममालिक के लिए खोला गया है, जबकि दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को गुजरने की कोई माकूल वजह नहीं है। ये फैसला आलमी तिजारत और तवानाई के अहम समंदरी रास्ते पर कशीदगी के दरमियान सामने आया। ओमान एयर ने खत्ते में फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई फ़्लाइट्स 15 अप्रैल 2026 तक मनसूख करने का ऐलान किया। मनसूख शुदा फ़्लाइट्स में दुबई, बहरीन, दोहा, कुवैत, कोपनहेगन, बगदाद और ख़सब शामिल है, जबकि मुसाफिरों को अपनी बुकिंग में तब्दीली के लिए एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने के ऑर्डर्स दिए गए। ओमान एयर के मुताबिक ओमान और दम्माम के लिए फ़्लाइट्स 1 अप्रैल से दोबारा शुरू होने की तवक्को है और बाकी नेटवर्क मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तारीख़ भद्राचलम श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर की अज़सर नौ तामीर और बहाली के लिए 351 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये रकम मंदिर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ज़ायरीन के लिए सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो 3 मरहलों पर मुश्तमिल जामा मास्टर प्लान का हिस्सा है। रियासती वज़ीर तमल्ला नागेश्वर राव के मुताबिक ये इक़दाम मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देगा और सालाना हज़ारों ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद और वरंगल में नए मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तकमील के बाद 10,000 नए बिस्तर फराहम किए जाएंगे। कुशामहल में 30 एकड़ पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उस्मानी अस्पताल बनाने का काम जारी है। हुकूमत ने तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें आरोग्यश्री स्कीम और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड शामिल है। कमज़ोर तबक़ात की सेहत के लिए भी बताया गया। दिल्ली स्टेशन पर एक हिंदू संत ने हैदराबाद से दारुल उलूम देवबंद के इम्तिहानात देने जा रहे मुस्लिम तलबा को धमकियां दी है। संत ने कहा कि अगर तलबा गाय ज़ुबा करेंगे तो वो इन्हें कत्ल कर देगा, जबकि तलबा वीडियो में खामोश खड़े दिखाई देते हैं। मुतासरा तलबा ने दीगर इम्तिहान देने वाले तलबा से अपील की कि वो गुस्से में आकर जवाब देने के बजाय महफूज रहें और मौके से दूर हो जाएं। नायरा एनर्जी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये इजाफा कर दिया है। ये इजाफा आलमी खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया। रियासती मिल्कियती तेल कंपनियां अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखे हुए हैं, जबकि हुकूमत ने तस्दीक की है कि फ्यूल की सप्लाई मुकम्मल और मामूल के मुताबिक है। सारिफिन को फौरी ख़रीदारी के झंझट से बचाने के लिए तमाम रिटेल आउटलेट्स फ़आल और खाम तेल के ज़खायर काफ़ी बताए गए। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर मोहम्मद ने क्लासरूम में एक तालिबा के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और सबके सामने इससे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा तलबा में चॉकलेट्स तकसीम करेगा। तालिबा ने इस हरकत पर एतराज़ किया और जब प्रोफेसर ने सीसीटीवी फुटेज का दावा किया तो वो बरहम होकर प्रोफेसर को चप्पल से मार दिया। ये वाक़या दीगर तलबा ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अवाम की जानिब से प्रोफेसर के रवैये पर शदीद तनकीद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए सालिस के तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाकिस्तान को अहमियत देना हिंदुस्तान की सिफारती नाकामी है। पार्टी का इल्ज़ाम है कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इस नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को ब्रोकर का किरदार देना हिंदुस्तान की खारजी पॉलिसी पर संगीन सवालात खड़ा करता है, क्योंकि ये मुल्क दहशतगर्दी, जोहरी फैलाव और अफगानिस्तान में शहरी अहदाफ पर हमलों में मुलव्वस रहा। गोवा से गैर कानूनी तौर पर शराब की स्मगलिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 127 बोतलें सीज कर ली है, जिनकी कुल मकदार 111.5 लीटर और तखमीना कीमत 2.5 लाख रुपए है। STFA टीम ने पहाड़ी शरीफ के नज़दीक गाड़ियों की जांच के दौरान 2 अलग अलग मुकामात दर्ज करके एक में 32 बोतलें वरंगल से सीज की गई हैं और दूसरे में 95 बोतलें दिल्ली गोवा के रास्ते से बरामद हुई हैं। तमाम सीज शुदा शराब और मुलजिमान को मीरपेट एक्साइज स्टेशन हवाले कर दिया गया। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के दायरे कार में वाक़े शेख पेट जंक्शन के करीब एक गैस एजेंसी पर हलचल देखने में आई। लोगों ने ताख़ीर शुदा डिलीवरी की वजह से एक गाड़ी से सिलेंडर लेने की कोशिश की, ताहम अमला और मुकामी अफराद ने इन्हें रोककर सिलेंडर्स वापस हासिल कर लिए।
मुंबई के भेवंडी के कालहेर इलाके में एक होटल ने खाने के बिल में गैस चार्ज के नाम पर 10 रुपए इजाफी वसूल किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्राहक ने वेज बिरयानी और पानी खरीदे। बिल में गैस चार्ज शामिल होने के बाद कुल रकम 205 रुपए बनी। होटल इंतजामिया ने वजाहत की कि गैस सिलेंडर की किल्लत के बायस इजाफी रकम ली गई, ताहम तनाज़े के बाद ये चार्ज ख़त्म कर दिया गया। शहरियों ने इस पर वजाहत और रहनुमाई का मुतालबा किया ताकि गैर ज़रूरी इजाफी चार्जेस लिए ना जाएं। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने फ्रीलांस वर्कर्स, महंगाई, सेहत, बैंकिंग और तालीम समेत अवामी मसाइल मुसलसल उठाए हैं। इन्होंने डिलीवरी वर्कर्स के हुकूक, पैक शुदा मशरूबात की गुमराह कुन ब्रांडिंग और बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ कानून साजी पर जोर दिया। राघव चड्ढा ने तालीम, सेहत, टैक्स पॉलिसी, नौजवानों के रोजगार और माहौलियाती आलूदगी जैसे मौज़ूआत पर भी तवज्जो दिलाई। इन्होंने वफाकी ढांचे में रियासतों के हुकूक और मरकज़ के तवाज़ुन की ज़रूरत को मजबूत जमहूरी निज़ाम के लिए अहम करार दिया। हैदराबाद के करमान घाट में ऑटो ड्राइवरों ने एहतजाज किया। ऑटोज़ के लिए गैस दस्तियाब न होने की वजह से ये मुजाहिरा हुआ। गैस की कमी ने इनकी रोजगार पर मनफी असर डाला है, जिस पर ड्राइवरों ने अफसोस का इजहार किया है। हैदराबाद में कमेटी अगेंस्ट वॉर की ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने 29 मार्च को चार मीनार से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली में अवाम से भरपूर शिरकत की अपील की। इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की गई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे पर तनकीद की गई। कायदीन ने कहा कि रैली का मकसद ईरान के साथ इजहारी यकजहती और मजलूम अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना है। अवाम से अपील की गई है कि वो सुबह 10:30 पर चार मीनार पर रैली में शामिल हो ताकि एहतजाज कामयाब बनाया जा सके। मुखर्रिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस, पेट्रोल और डीजल की फराहमी बिला रुकावट जारी रखी जाए और कीमतों में इजाफे को रोका जाए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।